बहू नहीं, बेटी है मेरी। भूमिका। भारतीय समाज में शादी के बाद हर लड़की को एक नया घर मिलता है, जिसे ससुराल कहा जाता है। लेकिन इस नए घर में उसे अपनापन मिलता है या परायापन, ये बहुत कुछ ससुराल वालों के व्यवहार पर निर्भर करता है। ये कहानी एक ऐसी सास की है जिसने अपनी बहू को कभी पराया नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। पहला भाग, एक नई बहू का आगमन। मधु एक साधारण लेकिन सुशील लड़की थी। जब उसकी शादी रोहित से तय हुई तो उसके मन में ससुराल को लेकर कई सवाल थे। क्या ससुराल वाले उसे प्यार देंगे? क्या उसका पति उसे समझेगा? लेकिन इन सब सवालों से बड़ा सवाल ये था कि उसकी सास कैसी होगी। शादी के बाद जब मधु पहली बार अपने ससुराल आई तो उसका मन डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह घर में कदम रखी, उसकी सास सुनीता देवी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बहू नहीं, बेटी है मेरी। ये शब्द सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दूसरा भाग, सास बहू का अनोखा रिश्ता। शादी के शुरुआती दिन मधु के लिए बहुत खास थे। उसके ससुराल में एक अलग ही माहौल था। सास ने कभी उसे पराया महसूस नहीं होने दिया। वह हर छोटी बड़ी चीज में मधु का साथ देती। एक दिन जब मधु सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाने लगी तो सुनीता देवी ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। ये घर अब तुम्हारा भी है। मधु को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां दूसरी बहुएं ससुराल में काम करने को मजबूर होती हैं, वहीं उसकी सास उसे बेटी की तरह संभाल रही थी। तीसरा भाग, समाज की सोच और बदलाव। लेकिन समाज हमेशा ऐसी अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करता। आसपास की औरतें सुनीता देवी से कहती, बहू को इतना सिर मत चढ़ाओ, वरना आगे चलकर तुम्हें ही परेशानी होगी। लेकिन सुनीता देवी का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर मैं अपनी बेटी को प्यार दे सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं। धीरे धीरे ये रिश्ता और भी मजबूत होता गया। मधु भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखने लगी। वह उनके लिए नई नई चीजें बनाती, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी माँ की तरह मानने लगी। चौथा भाग, जब बहू बनी सास की शक्ति। समय बीतता गया और एक दिन अचानक सुनीता देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कुछ महीनों तक पूरा आराम करना होगा। घर में सब परेशान थे, लेकिन मधु ने सारी जिम्मेदारियां खुद उठा ली। सुबह का नाश्ता, घर का काम, दवाइयों का ध्यान, हर चीज का ख्याल मधु रखने लगी। एक दिन जब पड़ोस की एक औरत ने कहा, अब तो बहू असली बेटी बन गई, तो सुनीता देवी ने मुस्कुराकर कहा, वो तो पहले दिन से ही मेरी बेटी है। पांचवा भाग, एक नई मिसाल। धीरे धीरे समाज भी यह मानने लगा कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ तानों और झगड़ों का नहीं होता, बल्कि यह प्यार और सम्मान का रिश्ता भी हो सकता है। मधु और सुनीता देवी ने ये साबित कर दिया कि अगर हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाए और हर बहू अपनी सास को माँ की तरह समझे, तो घर स्वर्ग बन सकता है। निष्कर्ष, प्यार से बदल सकता है हर रिश्ता। ये कहानी सिर्फ मधु और उसकी सास की नहीं है, बल्कि उन लाखों औरतों की है जो ससुराल में अपनापन पाने के लिए तरसती हैं। अगर हर सास अपनी बहू को प्यार से अपनाए और हर बहू अपनी सास का सम्मान करे, तो हर घर खुशहाल हो सकता है। इसलिए हर सास को ये कहना चाहिए, बहू नहीं, बेटी है मेरी।